दोस्तों नमस्कार, स्वागत है सभी का प्रदीप हिंदी स्टोरीज में। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। संत कबीर दास जी की महागाथा। वाराणसी नगरी पवित्र गंगा के तट पर बसी हुई उस समय भक्ति और तंत्र मंत्र दोनों का केंद्र थी। मंदिरों की घंटियां दिन रात गूंजती थी और सन्यासी, साधु, पंडित, मौलवी अपने अपने पंथ का प्रचार करते थे। इसी भूमि पर 1398 ईस्वी के आसपास एक अद्भुत आत्मा ने जन्म लिया, जो आने वाले समय में भक्ति आंदोलन की सबसे तेज ज्योति बनी। वही थे संत कबीरदास। रहस्यमयी जन्म। कहते हैं कि कबीर का जन्म रहस्य से घिरा हुआ था। मान्यता है कि वे किसी ब्राह्मण विधवा के गर्भ से उत्पन्न हुए, जिसे समाज ने स्वीकार नहीं किया। रात के अंधेरे में नवजात शिशु को लहरतारा तालाब के पास फेंक दिया गया। उस समय नीरू नामक एक जुलाहा और उसकी पत्नी नीमा वहां से गुजरे। उनकी गोद सूनी थी और भगवान ने जैसे उन्हें उपहार दे दिया हो। दोनों ने उस मासूम शिशु को उठाया, घर लाए और पाल पोसकर बड़ा किया। नीमा और नीरू गरीब जुलाहे थे, कपड़ा बुनकर जीवन यापन करते थे। कबीर भी उनके साथ करघे पर बैठते और बुनाई करते, लेकिन बचपन से ही उनकी आंखों में एक अलग चमक थी। वे साधारण बालक नहीं थे। उनका मन ईश्वर की खोज में लगा रहता, गुरु की तलाश। कबीर को साधु संतों के प्रति बचपन से ही आकर्षण था। वे अक्सर गंगा किनारे जाते और सन्यासियों की बातें सुनते। धीरे धीरे ये लालसा प्रबल हुई कि उन्हें भी एक गुरु चाहिए। उस समय काशी में स्वामी रामानंद जी का बड़ा नाम था। कबीर उनसे दीक्षा लेना चाहते थे, परंतु एक समस्या थी। रामानंद जी केवल उच्च जाति के लोगों को शिष्य बनाते थे। नीरू नीमा जुलाहे थे और जातिवाद के कठोर नियम कबीर को रोकते थे। लेकिन कबीर ने हार नहीं मानी। एक दिन सुबह सुबह जब रामानंद गंगा स्नान के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे, कबीर वहीं सो गए। रामानंद के पांव कबीर के शरीर से टकराए और उनके मुंह से निकला, राम राम कहो। कबीर ने उसी क्षण इसे गुरु मंत्र मान लिया। यही उनका दीक्षा क्षण था, कबीर का साधना मार्ग। गुरु मंत्र पाकर कबीर का जीवन बदल गया। वे न तो हिंदू परंपराओं में बंधे, न मुसलमान रीति रिवाजों में। वे कहते थे, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर ने मूर्ति पूजा को ठुकराया। वे कहते थे कि ईश्वर पत्थर की मूर्ति में नहीं, भक्त के हृदय में है। वे मस्जिदों और मजारों के आडंबर पर भी प्रहार करते थे। उनका सीधा संदेश था, राम एक है, रहीम वही है, धर्म केवल प्रेम है, समाज से टकराव। कबीर की वाणी तलवार जैसी थी। उन्होंने सीधे सीधे पंडितों और मौलवियों की आलोचना की। वे कहते थे, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का छोड़ दे, मन का मन का फेर। इससे पंडित और मौलवी दोनों उनसे नाराज हो गए। हिंदू कहते, ये मुसलमान है, हमारी मूर्तियों को गाली देता है। मुसलमान कहते, ये हिंदू है, मस्जिद का अपमान करता है। कबीर पर कई बार अत्याचार हुए। उन्हें वाराणसी से निकालने की कोशिश की गई, उन पर पत्थर फेंके गए, लेकिन वे निडर रहे। वे कहते, सांच कहे तो मारन धाए, झूठ कहे सब पची है। सांचे पर जग बवराए, झूठे जगपति है। बादशाह सिकंदर लोदी से सामना। दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी तक कबीर की ख्याति पहुंची। पंडितों और मौलवियों ने मिलकर कबीर की शिकायत की। यह व्यक्ति धर्म का अपमान करता है, इसे मृत्यु दंड दिया जाए। कबीर को दरबार में बुलाया गया। जब उनसे पूछा गया, तू कौन सा धर्म मानता है? कबीर ने निर्भीक होकर कहा, मैं हिंदू हूं, न मुसलमान। मैं बस उस परम सत्य का सेवक हूं, जिसे तुम राम कहो या रहीम। सुल्तान क्रोधित हुआ और आदेश दिया कि कबीर को हाथी के पैरों तले कुचल दिया जाए। हाथी लाया गया। कबीर उसके नीचे बैठ गए और राम राम जपने लगे।
लेकिन हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सब लोग चकित रह गए। फिर कबीर को नदी में बांधकर डुबोने की कोशिश की गई, लेकिन वे तैरकर किनारे आ गए। तलवार से मारने की कोशिश की गई, तलवार टेढ़ी हो गई। आखिरकार सुल्तान ने मान लिया, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि ईश्वर का दूत है। कबीर की वाणी। कबीर ने अपनी वाणी को साखी और दोहे में पिरोया। वे कहते थे, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर खूंके आपना चले हमारे साथ। अर्थात जो अपने अहंकार, लोभ, मोह को जला सके वही सच्चे मार्ग पर चल सकता है। उनकी भाषा सीधी सादी थी, संसार के किसी भी व्यक्ति को समझ आ जाए। न संस्कृत की जटिलता, न फारसी की कठिनाई। इसीलिए वे सीधे जनवरी से जनवरी के कवि और संत बने। शिष्यों का प्रेम। कबीर के अनेक शिष्य बने। धन्ना जाट, रैदास चमार, सेना नाई, साधु पीपा और अनगिनत अन्य। सब जातियों से लोग उनके पास आते और एक ही बात सुनते, जात पात का कोई अर्थ नहीं। ईश्वर का द्वार सबके लिए खुला है। मगहर की अंतिम यात्रा। कबीर का जीवन वाराणसी में बीता, लेकिन अपने अंतिम दिनों में वे मगहर, गोरखपुर के पास चले गए। लोगों ने कहा, कबीर, काशी में मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, मगहर में मरोगे तो नरक। कबीर हंसकर बोले, राम का दास नरक में भी रहेगा तो वहां स्वर्ग होगा। ईश्वर हर जगह है। मगहर में ही 1518 ईस्वी में उन्होंने देह त्यागी, लेकिन मृत्यु के बाद भी चमत्कार घटा। चमत्कारिक मृत्यु। उनकी मृत्यु के बाद हिंदू शिष्य कहते, हम इनका दाह संस्कार करेंगे। मुसलमान शिष्य कहते, हम इनकी कब्र बनाएंगे। दोनों पक्ष आपस में झगड़ने लगे, लेकिन जब उन्होंने चादर हटाई तो वहां कबीर का शरीर नहीं था, केवल खूलों का ढेर पड़ा था। हिंदुओं ने आधे खूल लेकर अग्नि में प्रवाहित किए, मुसलमानों ने आधे खूल कब्र में दबाए। इस तरह कबीर ने मृत्यु के बाद भी लोगों को यह शिक्षा दी कि ईश्वर एक है, उसका मार्ग प्रेम और एकता है। संत कबीर की अमर गूंज। कबीर का जीवन जात-पात, धर्म के आडंबर, ढोंग और पाखंड के विरुद्ध एक बिगुल था। उनकी वाणी आज भी हर किसी के हृदय को छूती है। वे कहते थे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। और कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चा धर्म प्रेम, सत्य और करुणा है, न कि मंदिर, मस्जिद या किताबों में छिपे नियम। उपसंहार। संत कबीर दास की महागाथा केवल एक संत की कथा नहीं है, बल्कि ये उस दौर की तस्वीर है जब समाज जाति और धर्म की दीवारों में बंटा हुआ था। कबीर ने उन दीवारों को तोड़ा और प्रेम, भक्ति और एकता का संदेश दिया। उनकी वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, चाहे गांव की चौपाल हो या शहर की पाठशाला। कबीर के दोहे गूंजते हैं और हर बार आत्मा को झकझोर देते हैं।